नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदुस्तान न्यूज 24 में। मैं आपके साथ नौशीन परवीन, पेश है आपके सामने अब तक के मुख्य समाचार। संवैधानिक आरक्षण संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में मां सिद्धपीठ शाकुंभरी माता के मंदिर से निकाली जा रही 51 दिवसीय आरक्षण ज्योति यात्रा के गांव ताजीपुर में पहुंचने पर महिलाओं, बच्चों, युवाओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर संवैधानिक आरक्षण संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव धन प्रकाश कश्यप ने कहा कि मोर्चा कश्यप, निषाद, प्रजापति आदि जातियों के लिए संविधान में लिखे अनुसूचित जाति के आरक्षण की मांग को लेकर आवाज उठा रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, सुषमा स्वराज, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इन जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का वादा किया था। जुलाई 2012 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संसद में भी कहा था कि कश्यप, निषाद समाज सहित 17 पिछड़ी जातियों को इनकी दयनीय स्थिति देखते हुए और देश के लिए इनके बलिदान को देखते हुए अनुसूचित जाति के सम्मानित किया जाए। लेकिन आज मुख्यमंत्री बन करके वह अपना किया वादा भूल गए। मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक देवेंद्र कश्यप ने चेतावनी देते हुए कहा कि 17 की पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल नहीं किया गया तो आने वाले चुनाव में ये सभी जातियों के लोग जो उत्तर प्रदेश में 18% हैं, बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। मोर्चा के प्रमुख महासचिव जय भगवान कश्यप ने कहा कि सरकार ने हमारे साथ वादा खिलाफी की है। बनारस की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हे गंगा पुत्रों, में तुम्हें तुम्हारा अधिकार दिलाने आया हूँ। तुम मुझे दिल्ली की कुर्सी तक भेजने का काम करो, मैं तुम्हें तुम्हारा खोया अधिकार दिलाऊंगा। हमने तो अपना वादा निभाया, लेकिन सरकार ने अपना वादा नहीं निभाया। इसका अंजाम चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। सर, आपका नाम? धन प्रकाश कश्यप, संवैधानिक आरक्षण संघर्ष मोर्चा राष्ट्रीय सचिव। आप ये यात्रा किस उद्देश्य से निकाल रहे हो? हमारा उद्देश्य सरकार को जगाना है और अपने समाज में जन जागरण करते हुए ये यात्रा 1 फरवरी 2021 को सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी के चरणों से शुरू हुई है और इस यात्रा को विभिन्न जिलों के गांव-गांव ले जाकर हमें दिल्ली जंतर मंतर बजाकर संसद को घेरना है। संसद को क्यों घेरना है, इसका ये कारण है कि जुलाई 2012 में योगी आदित्यनाथ ने हमारे साथ वादा किया था, हमारे समाज के साथ वादा किया था और संसद में भी इस मुद्दे को उठाया था कि ये समाज देश को आज़ाद कराने में इस समाज की अहम भूमिका रही है और इस समाज की स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति है। माननीय मंत्री जी, इस समाज को अनुसूचित जाति का आरक्षण मिलना चाहिए। और फिर जब गोरखपुर में आंदोलन हुआ था, कसेरवल कांड, जिसमें हमारा एक साथी अखिलेश निषाद शहीद हुआ था, उसके बाद जो गोरखपुर में एक रैली हुई थी, उसमें भी योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मैं गोरखपुर सांसद आपकी लड़ाई गोरखपुर से लेकर संसद तक लड़ने का काम करूंगा और आपको अनुसूचित जाति का आरक्षण दिलवा कर रहूंगा। लेकिन अब तब तो वो सांसद थे, लेकिन अब तो प्रदेश के मुखिया हैं, प्रदेश के मालिक हैं, उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं। अब तो उन्हें सिर्फ एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमने भारतीय जनता पार्टी को 99% वोट दे करके 2014 में नरेंद्र मोदी को केंद्र की सरकार में भेजने का काम किया और 2017 में माननीय योगी आदित्यनाथ को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया और 2019 में फिर से नरेंद्र मोदी को केंद्र की सरकार में भेजने का काम किया। साथियों, तो हमारे साथ ये वादा खिलाफी क्यों की जा रही है? हमारे समाज का हक अधिकार क्यों छीना जा रहा है? हम अपने अधिकार की लड़ाई के लिए इस यात्रा को लेकर जिले के हर गांव से लेकर के हम दिल्ली तक जाएंगे और दिल्ली में जाकर के 23 मार्च को जंतर मंतर घेरने का काम करेंगे। अगर सरकार फिर भी नहीं मानी तो 2022 में बटन दबा करके हम सरकार को बेदखल करने का काम करेंगे। धन्यवाद। आप इतना बड़ा जन सैलाब लेके शाकुंभरी देवी से, माता शाकुंभरी देवी से चले हो, इसके बावजूद भी अगर सरकार आपकी ये मांग नहीं मांगते, उसके बाद आपका क्या कदम होगा? हम 2022 और 2024 में सरकार की सेंट बजाने का काम करेंगे और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हम जागरण करके अपने समाज को जागृत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा करने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश और केंद्र से उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे।